यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा
खुदावंद है। मेरी जैसी खुदावंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, तो रग मेरा जैसी खुदावंद है। मेरी तो दौलत ही खुदावंद है। तेरे कहने से जगता हूँ मैं, तेरे कहने से जगता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। नाम मेरा गई अब हर एक काम को करता हूँ मैं, तेरे कहने करता हूँ मैं। मुझे खौफ किसी का नहीं, मुझे खौफ किसी का नहीं, मैंने रब तेरे रब को चुना है, जैसी खुदावंद है। मेरी तो दौलत ही खुदावंद है। हाँ मेरी इज्जत भी खुदावंद है। हर एक दुआ को उसने सुना है, उसने सुना है। आरज़ू पूरी वो करता है, हाँ करता है। हर एक दुआ को उसने सुना है, उसने सुना है। आरज़ू पूरी वो करता है, हाँ करता है। हर एक दुआ को उसने सुना है, मुझे उसकी रज़ा मंजूर। क्या बेहतर मेरे लिए उसको पता है, कि जैसी खुदावंद है। मेरी तो दौलत ही खुदावंद है। करता हूँ मैं तुमसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इसको भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर डाले। हालेलुया, हालेलुया, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता हूँ मैं तुमसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर डाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर नहीं है प्रभु जी, खुदावंद एकमात्र तू ही है प्रभु जी, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने सृष्टि को सही किया, और तो हमेशा ही अपनी सृष्टि को सही करता है। प्रभु केवल तू है प्रभु जी, खुदावंद तेरे सिवा कोई भी नहीं है प्रभु जी, केवल तू है प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तो अपने वायदे के मुताबिक यहाँ मौजूद है प्रभु जी, खुदावंद तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु केवल तू है प्रभु जी, जो हमेशा अपने वायदे को पूरा करता है प्रभु जी। खुदावंद से अपने बहुत सारे वायदे को पूरा करे, लेकिन प्रभु हमेशा याद रखता है, और तू हमें कभी भी छोड़ता नहीं प्रभु जी। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरे सामर्थ को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु जी तू हम सबको चलाता है, जिसके द्वारा तू हम सबको जिंदा रखता है, जिसके द्वारा तू महिमा देता है, जिसके द्वारा तू प्रभु निकालिए सबने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर सबका न्यायी, हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं, और कहते हैं यह न देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या हैं। क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा, और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं। उसने उनका सत्यानाश करेगा। आमीन। जो ये भजन है इसका जो विषय है हम सबने पढ़ा है, सुना है, क्या है? परमेश्वर सबका न्यायी। हालेलुया। मान लीजिए कि एक कंपनी खड़ी करी जाती है तो उस कंपनी में यदि कुछ भी गलत होगा, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको क्या करना है, वो कौन तय करेगा? जिसने कंपनी बनाई है, जो कंपनी का मालिक है, वही तय करेगा ना। तो हम जानते हैं कि सृष्टि का बनाने वाला जो है वो परमेश्वर है, सेनाओं का ये हुआ है, जिसने इस सृष्टि को बनाई है, जिसने इस सृष्टि की हर एक चीजों को बनाया और व्यवस्थित किया है। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं पर भी रख दिया। हम देखते हैं कि संसार कितना सुंदर है। सृष्टि के जितने भी भाग को देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि कितनी सुंदरता
है इसके अंदर छुपी हुई, और परमेश्वर ने हर एक चीज को कितना परफेक्ट बनाया है। हालेलुया। तो जो भी इसको बिगाड़ेगा उसका न्याय भी वही करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसको किसी कोर्ट कचहरी या किसी और की जरूरत नहीं है, और न वो कमजोर है कि उससे ज्यादा कोई शक्तिशाली है। इसलिए न्याय वही करेगा, और वही करता भी आया भी है। हालेलुया। यहाँ पर वचन जो है, इसमें बोल जो है वो क्या है, हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्यायी, उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे? वे बकते और मिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं। वे विधवा और परदेशी का घात करते हैं और अनाथों को मार डालते हैं, और कहते हैं याह न देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा। ये किसके लिए है? जो परमेश्वर को वास्तव में नहीं जानते हैं। इस संसार में हम जिधर भी नजर डालते हैं ना, तो हम देखते हैं तरह तरह के लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को अपने हाथों की कठपुतली समझते हैं। वो एक तरफ कहते तो हैं, तोते की तरह रटते तो हैं कि वो क्या है, सर्वशक्तिमान है, वो क्या है, सच्चा न्यायी है। वो सारी बातें कहते हैं कॉपी कैट की तरह। जो बातें हम थोड़ा जानने के बाद भी अगर कहते हैं ना, या बहुत से लोग हैं जिन्होंने जितने चीजों का अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, परमेश्वर ने उस पर खुलासा किया है, तो वो जो बातें कहते हैं ना, उनसे बढ़ के वो बातें करते हैं। आप एक कदम चलो तो वो 4 कदम छलांग लगा देंगे आपके आगे, लेकिन अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, खोखला है। वास्तव में वो परमेश्वर को नहीं जानते कि परमेश्वर कैसा न्यायी है और कैसा सख्त है। मोम की तरह वो नरम भी है, लेकिन दंड देने में ना, जब दंड देने पर आ जाता है तो कुछ नहीं देखता है। फिर वो कितना भी सुंदर हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी पहलवान हो, कुछ भी हो, तो जड़ समेत मिटा देता है। संसार में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। तो दुष्ट जो है हमेशा जब बुराई करते हैं, आप देखो प्रभु जब जा रहे थे मंदिर में, तो वहां पर उन्होंने देखा कि आज भी हम जाते हैं, जहां भी हम मान लो उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वहां हम कुछ दान भेंट देते हैं। ये शुरू से चला आ रहा है। परमेश्वर ने बोला था कि जब भी तुम मेरे भवन में आओ तो मुझे छुच्छे हाथ मुंह न दिखाना। लिखा है व्यवस्था विवरण में। तो वहां क्या होता है, प्रभु देखते हैं कि जो एक विधवा है, जो लाचार है, जो बहुत ही गरीब है, उसके पास क्या है, एक ही दमरी है खाली। वही दमरी वो क्या करती है, वो दान भेंट में दे देती है। और वहां बड़े बड़े लोग जो हैं वो थोड़े थोड़े देते हैं। तो जो वहां पर दान लेने वाला है वो उस विधवा को डांटता है, क्योंकि वो इंसान है, इंसान की तरह देखता है, वो अमाउंट देखता है कि अमाउंट कौन कितना दे रहा है। लेकिन प्रभु का देखना जो है वो अलग है। निर्गमन में क्या कहते हैं प्रभु, कि मेरा जो देखना है वो मनुष्य का सा नहीं है। प्रभु कहते हैं कि जितने लोगों ने यहां पर दान दिया है ना, उस सब में जो इस विधवा स्त्री का जो दान है ना, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि सबने तो अपनी बहुत सारे, मान लो कोई करोड़पति है और वो उसमें से जो है 10,000 रुपये मान लो दे दिया, तो 1 करोड़ में से 10,000 रुपये देना जो है कोई उसका बहुत बड़ा अमाउंट नहीं घट गया, या उसने कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दिया। लेकिन मान लो कि किसी के पास 10 रुपये हैं और उसमें से जो है ना उसने 5 रुपये ही ले जाके दे दिए। आप कल्पना करो क्या रेशियो है। उसने तो एक तरह से अपना सब कुछ दे दिया। परमेश्वर ये चीज वहां देख रहे थे और वो हमेशा यही देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि विधवा के पास तो जो था वही दे दिया, ये अपने घटी में से दे रही है, ये सोचो।
हालेलुया। हालेलुया। तो इसी तरह से जो संसार के जो न्याय करने वाले लोग हैं, जिसके पास थोड़ा सा परमेश्वर ने सामर्थ दे दिया, जिसके पास थोड़ा सा बल दे दिया, धन दे दिया, वो दूसरों को तुच्छ समझते हैं। लेकिन सच्चा न्याय करने वाला तो परमेश्वर है। न कोई हमेशा अमीर रहता है, न कोई हमेशा गरीब रहता है। हालेलुया। उनको लगता है कि परमेश्वर इन सब चीजों को देख नहीं रहा है, वो विचार नहीं करेगा। मैं जो हूं मैं ही हूं। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो, और हे मूर्खों, तुम कब तक बुद्धिमान बनोगे? जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता? जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह न समझाएगा? यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या हैं। हे या क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। क्या कर रहा है यहाँ जो भजनकार है वो क्या कर रहा है? अब देखो यहाँ पर अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख आता है तो हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, या परमेश्वर जो है ना कठोर हो गया हमारे लिए। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि हे या क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। प्रभु का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर की, हे पुत्र, परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात न जान, क्योंकि वो जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी जरूर देता है, और जिसको पुत्र बनाता है उसको कोड़े भी लगवाता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारा जो आज का जीवन है, जो धरती पर का जीवन है, जो भी 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल का जीवन है, हम सिर्फ वहीं तक देखते हैं। लेकिन वो जो है ना एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। देखा जाए तो उसको परसेंटेज में भी नहीं लगा सकते हैं। परमेश्वर हमेशा के लिए देखता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद जो है इसके साथ क्या होगा, वो देखता है। इसलिए परमेश्वर अगर हमसे कुछ गलतियां होती है तो वो हमें ताड़ना भी देता है कि ताकि हम परमेश्वर की ओर मुड़े और हम परमेश्वर से पूछें कि हमारे जीवन में क्या गलत हो रहा है, हमसे क्या ऐसा गलत हो रहा है, कि ताकि वो बताए और हमें क्या करे, सिखाए। और तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और हमें बढ़ाता है। हालेलुया। क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोला जाता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप सबसे, मुझे लगता है कि इस पवित्र बाइबल के अंदर मुझे लगता है कि सबसे जो है ना एक सबसे ज्यादा मतलब प्रचलित उदाहरण है अय्यूब का उदाहरण। हर एक जन दिए करते हैं उसके उदाहरण। उसकी क्या परिस्थितियां थी, कितनी खराब परिस्थितियां हो गई थी कि वो बेचारा रोता रहता था रात भर दिन भर। उसके शरीर जो है गल गल के गिर रहे थे। उसके बाल बच्चे, जमीन जायदाद, खेती, जानवर सब खत्म हो गया था पल भर में। कुछ नहीं बचा था उसके पास, बच्चे तक सब खत्म कर दिए गए थे। उसके बाद ऐसे टाइम में क्या होता है, मान लो आज भी समाज में अगर ऐसा कुछ होता है, किसी के साथ कुछ भी गलत होता है, इतना गलत चाहे नहीं भी हो, थोड़ा बहुत ही गलत होता है। मान लो किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी कोई तगड़ा ऐसा बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होता है, लोग जाते हैं तो उसके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, है ना, सांत्वना देते हैं। कोई नहीं जानता कि हम उसमें कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहता है अरे नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब आपके साथ है ना। लेकिन वहां क्या हो रहा था, अय्यूब के जो बहुत गहरे दोस्त सब थे, वो सब भी जाके अय्यूब के ऊपर जो है और छिटाकसी कर रहे थे। अरे जरूर तुमने पाप किए होंगे, इसीलिए तेरे जीवन की दशा है, इसीलिए परमेश्वर ने सब कुछ छीन लिया है तेरा। हमारा भी यही पैमाना है। हम यदि किसी को मुसीबत में देखते हैं ना, परेशानी में देखते हैं, तो हम भी कहते हैं अरे सब अंदर जो है ना पाप करता है, आपको क्या पता है, बहुत पाप करता है। और हम वहां पर क्या करते हैं, अपने आप को ऊंचा कर लेते हैं कि हम जो है बड़े धर्मी हैं, और दूसरे के लिए हम अलग तराजू रख देते हैं।
हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर उसका भी और हमारा भी दोनों को देख रहा है और दोनों का न्याय करता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, अय्यूब को जब तक दोबारा से रिवाइव नहीं कर दिया परमेश्वर ने, तब तक उसको संभालते रहा। यूसुफ के जीवन में जब तक वो दुख में था, वहां भी परमेश्वर हर जगह उसको मदद करता था। तो विपत्ति में भी परमेश्वर के अगर हम साथ होते हैं, परमेश्वर की ओर हमारे नजरें लगी होती है, तो परमेश्वर क्या होता है, उस विपत्ति में भी हमें संभालता है। हर एक कदम पर वो हमें सहारा देता है, मदद करता है। और वो तब तक करता है जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचे, है ना। और यहां पर क्या कर रहा है कि क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वो अपने निज भाग को न छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा, और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। परमेश्वर हमेशा हमसे ना सिधाई चाहता है। आज हम जितने लोगों का नाम लेते हैं ना बाइबल के अंदर, जो थोड़े ज्यादा उदाहरण हैं, उन सब के जीवन को आप देखोगे तो उन सब में एक चीज आप देखोगे कि उनके अंदर दुष्टता नहीं पाई जाती थी, उनके अंदर घमंड नहीं पाया जाता था, उनके अंदर विनम्रता था। मूसा के विषय में तो यहाँ लिखा है, यहाँ तक लिखा है कि पृथ्वी पर उसके जैसा कोई विनम्र नहीं था। आप देखो, यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया उसके भाइयों ने, उसने क्या किया, डंडा लेके भाइयों को पीटना शुरू कर दिया था, या उसको जब बेच दिया तो उसने कुछ किया विरोध, या उसको जब झूठ मूठ के जो फंसा करके जेल में डाल दिया तब भी वहां पर उसने कुछ विरोध किया। लेकिन देखो परमेश्वर ने तो वहां भी उसको संभाला। तो ये चीज हमेशा जो है ना हमारे सामने उदाहरण है कि परमेश्वर जब भी न्याय करता है तो धर्म के अनुसार ही न्याय करता है। वैसा नहीं है कि वो कोई बहुत प्रभु प्रभु करता है तो वो उसकी 100 गलतियां भी परमेश्वर माफ कर देगा। यह हेस्केल की किताब में लिखा हुआ है कि यदि कोई बहुत बड़ा धर्मी भी है ना, और अगर उसने जीवन भर धर्म किए, मान लो किसी का उम्र 80 साल है और उसने 75 साल तो बड़े धर्म के काम किए, बड़े धर्म के काम किए, लेकिन लास्ट के 5 साल उसने बुराई में उतर गए, तो उसके कारण परमेश्वर उसको दंड देगा, उसको कोई स्वर्ग में नहीं जगह मिलेगा। लेकिन अगर कोई 75 साल बुराइयों में रहा, पाप और गुनाहों में भरा रहा, लेकिन आखिरी के 5 साल भी, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ऐसा 75 और 5 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अंत की बात लिखी हुई है कि लास्ट में अगर वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाता है और अपने पापों से मुंह फिरा लेता है, तो परमेश्वर उसके पापों और अधर्मों को याद नहीं करते हैं, उसको छुटकारा देते हैं और उद्धार करते हैं उसका। हालेलुया। तो क्या करें, कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा, मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा। यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी, जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं। वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं, परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस भजन के लिए। सबको जय मसीह की जय। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज इस वचन को हमारे सामने दिया है। जो वचन है किसके विषय में, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। देखिए 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा
परमेश्वर ने दिया इस धरती पर। और जब हम नए नियम में आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर शरीर में आए, तो उन्होंने क्या बोला कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, है ना। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? प्रेम के विषय में ही परमेश्वर ने बोला। सबसे बड़ी जो चीज है, जो बड़ी जो बात है, वो प्रेम ही है। अब इसको जो है हम 100 पार्ट में, 1000 पार्ट में, लाख पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हर एक पार्ट का जो मेन है, जो मुख्य है, वो क्या है? प्रेम ही है। प्रेम जो है ना, बहुत ही असीमित है, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रेम की कोई सीमा नहीं है। वो किसी भी तरह का प्रेम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के साथ जो प्रेम है वो प्रेम। अगर हम परमेश्वर के साथ प्रेम रखेंगे तो बाकी चीजें अपने आप ही सिद्ध होती चली जाएगी। हालेलुया। संसार में एक से एक प्रभु के दासों को हमने सुना है। साधु सुंदर सिंह के विषय में हमने सुना होगा कि जब उसको परमेश्वर ने कुछ दर्शन दिए तो उन्होंने सब चीजों को छोड़ दिया और पता नहीं कहां जाके उन्होंने प्रभु के लिए अपने जीवन को दे दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना सिर कटवा दिया। लोगों ने सिर काट के लिए उसके जीवन को, कितनों को जिंदा जला दिए, कितनों को क्या किया। और आज भी हम जानते हैं कि ये सब चीज हो ही रहा है ना। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम जग गया ना, वो फिर और सब चीजों को तुच्छ समझता है। हालेलुया। तो यहाँ पर इसीलिए प्रभु ने इस वचन में बोला है कि प्रेम क्या है? सबसे उत्तम मार्ग है। किस प्रकार से है वो हम देखेंगे। क्या कह रहा है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। क्या कर रहा है? अब कितनी बड़ी बात कर रहा है कि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। केवल मनुष्य नहीं कर रहा है, स्वर्गदूतों की भी बोलियां बोलूं, लेकिन प्रेम नहीं रखूं तो मैं क्या हूं? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं, जिसके अंदर कुछ होता नहीं है, कुछ होगा नहीं। तो खाली मटका वो ऐसे मारते हैं ना तो टन टन आवाज निकलता है, लेकिन उसके अंदर यदि भरा रहेगा कुछ तो वो आवाज नहीं निकलता है। वही है प्रेम। हालेलुया। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए ना, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो सामर्थ्य के काम करते हैं, वो परमेश्वर उनके द्वारा सामर्थ्य के काम जाहिर करते हैं। उसको ऐसी आत्मा दी गई है कि वो बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या समझते हैं कि यही काफी है, सामर्थ्य के काम हमने कर लिया ना, वही काफी है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं।
हमने कल भी ये उदाहरण बताया था, लेकिन फिर मैं यहाँ जो लोग नहीं थे उनके लिए मैं बताता हूँ कि अभी 1-2 साल पहले ना मैं पास्टर डेनी हिम को जो है मुझे लग रहा है जानते ही हैं तकरीबन सभी। दुनिया में ऐसा कोई मसीह नहीं होगा मुझे लग रहा है जो नहीं जानते हो। आज भी उनके हर महीने दुनिया के किसी न किसी कोने में एक क्रूसेड होता ही होता है, ज़्यादा भी होता है लेकिन एक तो होता है, जिसमें कई हजार लोग होते हैं, कई लाख लोग होते हैं। और वो ऐसे कपड़ा ही लहराते हैं ना, तो आप देखना कभी वीडियो में लोग गिरने पड़ने लग जाते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं, बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह होते हैं। उनकी गवाही थी कि कुछ साल पहले, मतलब 5 साल 10 साल पहले की बात होगी, उनके हार्ट में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, उनका ऑपरेशन होना था। तो ऑपरेशन टेबल पे थे, वहां पे परमेश्वर ने उसको दर्शन दी, थोड़ा सा जो है नींद आई और परमेश्वर ने उसको दिखाया कि वो मर गया है और उसकी आत्मा न्याय के लिए गई है परमेश्वर के पास। वहां प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं और बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है वहां पर, और वहां किताबें खोली गई है, एक स्वर्गदूत किताब खोल के बैठा हुआ है और जिसके बारे में जैसा लिखा हुआ है किताब में वैसा प्रभु उसको उसके लिए सुना रहे हैं। और सुना क्या रहे हैं, मतलब जिसके लिए तुरहियां बज जाती है तो उसको स्वर्ग की ओर जाने दिया जाता है, और जिसके काम खराब हैं तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत ही डरावनी सी भयानक सी आवाज निकलती है और फिर उसको आग के झील, आग और गंधक का जो झील है उधर उसको भेजा जाता है। अब वहां जो लोग थे, क्योंकि डेनी तो बहुत सालों से, कम से कम 30, 40, 50 साल से जो है वो सेवा में है, तो बहुत सारे लोग जानते हैं उनको। तो वहां भी बहुत सारे लोग थे जो उनको अच्छी तरह से जानते थे। वो समझते हैं कि इन्होंने तो अरे इतने बड़े बड़े क्रूसेड किए हैं, इतनी लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की सेवा इन्होंने करी है, तो इनके लिए तो स्वर्ग में जो है ना सीट बिल्कुल रिजर्व है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता है, उनके लिए तुरियां नहीं बजाई जाती है। जब उनकी बारी आती है तो उसको आग और गंधक के झील के तरफ ही, मतलब जाने ही वाले थे कि प्रभु कहते हैं कि इस बार इसको छोड़ दो। क्या कहते हैं? अब की बार छोड़ दो। एक मौका उसको दिया जाता है ऐसे, और फिर उसका प्राण वापस आ जाता है। तब उसको एहसास होता है कि वो कहां से गलती कर रहा था, कहां जो है गिर रहा था। वो बहुत बड़ी गवाही थी, मैं उतना लंबा नहीं लेके जाना चाहता हूं। कहने का मतलब ये है कि हम केवल उन चिन्ह और चमत्कारों के विषय में नहीं देखें, वो ठीक है, लेकिन उससे हमारा उद्धार नहीं होना है। वो तो परमेश्वर ने एक काम दिया हुआ है, हम कर रहे हैं, उससे हमारा उद्धार नहीं होना है। उद्धार होने के लिए हमारा जीवन के पुस्तक में नाम लिखा होना जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए यहां पर कह रहा है कि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को इस प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि जैसे प्रभु ने बोला कि अगर राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहां से उखड़ जा और समुद्र में लग जा तो लग जाएगा, तो वैसा भी हो जाए, है ना। लेकिन अगर मैं प्रेम नहीं रखता हूं तो ये सब चीज कुछ भी नहीं है। ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। हालेलुया। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अब इससे भी आगे की बात है, क्या कर रहा है? वहां पर तो प्रभु ने बोला था कि तुझ में एक कमी है कि तू अपनी सारी संपत्ति, क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी था, बोला सारा संपत्ति कंगालों को दान कर दे और मेरे पीछे हो ले। तो क्या हुआ? बेचारा उदास होके चला गया वापस।
कि अरे इतनी संपत्ति हमने इतने सालों में जमा किया है, कैसे मैं कंगालों को दान कर दूं, है ना। तो यहां पर कह रहा है कि अगर तुमने वो भी कर दिया, कंगालों को भी दान कर दिया, उसने तो नहीं किया लेकिन तुमने अगर कर भी दिया तो, लेकिन प्रेम नहीं रखे तो वो तुम्हारा किसी काम का नहीं है। चाहे तू अपनी देह भी जलाने के लिए दे दे, लेकिन अगर प्रेम नहीं रखे तो किसी काम का नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अब प्रेम की क्या विशेषता है? यहां जिस प्रेम की बात करी गई है, जिस परमेश्वर के प्रेम की हम बात करते हैं, जो शाश्वत प्रेम है, जो निश्चल प्रेम है, जिसमें कोई कपट नहीं है, जिसमें कोई लालच नहीं भरा है, जिसमें कोई लोभ के कारण प्रेम नहीं है, वो प्रेम कैसा होगा? तो यहां पर उसकी विशेषता बताते हैं कि क्या कर रहे हैं कि प्रेम धीरजवंत है। सबसे पहला क्या गुण है? धीरजवंत। कि प्रेम धीरजवंत है। अगर मैं किसी से प्रेम करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई गलती हुई, ऐसी छोटी सी भी गलती हो गई या कोई बड़ी ही गलती हो गई तो हम तलवार लेके उस पर चढ़ गए, तब वो प्रेम नहीं हुआ। ऐसे ही परमेश्वर के प्रेम के विषय में भी है। परमेश्वर कई बार हमें ताड़ना देता है, कई बार जांचता भी है, जांचता भी है। अय्यूब के जीवन में कोई ताड़ना नहीं थी, अय्यूब के जीवन में जांच थी, परीक्षा थी, लेकिन अय्यूब उसमें धीरजवंत रहा। आप देखो, सारी दुनिया को तो छोड़ दो, उसकी जो पत्नी है वो क्या कहती है कि अरे क्या तू अब तक परमेश्वर परमेश्वर कर रहा है, अब तो कुछ भी बचा है क्या तेरे पास? अब भी तू परमेश्वर पर दोष लगा, बोल कि वो यही परमेश्वर ने सब कुछ किया है, तेरे साथ गलत किया है, उस पर दोष लगा, और चाहे मरता भी है तो मर जाए। लेकिन क्या कहता है अय्यूब कि अरे तुम मूर्ख औरत हो, तुम नहीं समझती हो, जिस परमेश्वर ने हमें सुख दिया तो हमने बड़े खुशी से लिया, और अगर वो दुख दे रहा है तो क्या मैं नहीं लूं क्या? क्योंकि उसको विश्वास था कि ये जो रात है ना, इस रात के बाद भी सुबह होगी। जैसे दिन के बाद रात होती है ना, तो रात के बाद भी सुबह होती है और दिन होता है। ये है धीरज। प्रेम के विषय में ये है धीरज, है ना। और क्या कहता है कि कृपालु है, हमेशा कृपा करने के लिए तैयार रहता है। ये नहीं देखता है कि कोई और आगे आए, अरे मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं क्या? हालेलुया। हालेलुया। मान लो कि मुझे भजन गाना है, हम भजन गाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हम ये क्यों मुंह देखें कि कोई गा रहा है कि नहीं गा रहा है? अरे मैं भी तो इसी काम के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। कोई गा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं भी तो इसी काम के लिए हूं, तो मैं गा सकता हूं, है ना। यहां परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे हुए हैं ना, तो हम क्यों मुंह चुराए? हमारा गला बहुत अच्छा नहीं है, हमारे अंदर जो है बहुत ज्यादा वो भारी आवाज नहीं है, बहुत ज्यादा जो है ना वो कोयल की तरह आवाज नहीं है, बहुत हमारा सुर ताल जो है ना बहुत बढ़िया नहीं है, कोई बात नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। उसने तो लिखा है कि वो ऐसे भजनकारों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। ये भी लिखा है कि उसका जो आवाज जो है ना, उसके जो सारे सातों सुर जो है ना बिल्कुल एकदम कंट्रोल होना चाहिए, और उसका जो आरोह अवरोह, वो आलाप सलाप सारा जो है ना इतना परफेक्ट होना चाहिए, तभी वो मेरा आराधना कर सकता है। आप आराधकों को के जीवन में जाकर के देखो तो कोई जूता सीता था, वहां कौन सा संगीत सीख रहा था वो? अरे वो गरीबी के कारण ही तो जूते सी रहा था,
कौन सा वो आलाप उसको किसने सिखाया होगा? कौन सा राग भैरवी या राग पताल और राग बेराग उसको किसने सिखाया होगा? आप सोचो, क्या सिखाया होगा किसी ने? अरे हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। अगर हमने कदम बढ़ाया तो परमेश्वर सामर्थ्य देता है, और उसको परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, वो परफेक्ट बनाना चाहता है। तो जो पहले से परफेक्ट है उसको कैसे परफेक्ट बनाएगा? भरे हुए मटके में कभी कुछ डाला जा सकता है क्या? खाली होगा तभी तो डाला जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए क्या कह रहा है कि प्रेम क्या है? कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता है। हालेलुया। क्या करता है? प्रेम कभी डाह नहीं करता है कि उसकी कमी मेरे कमी से सफेद कैसे। एक आता था ना पहले, अरे तेरी कमी मेरी कमी से सफेद कैसे, तो हमने ऋण में धोया है ना। हालेलुया। ऐसा नहीं है। प्रेम कभी डाह नहीं करता है। कोई अगर हमसे सुपीरियर हो रहा है, किसी को परमेश्वर किसी क्षेत्र में आगे कर रहा है, तो हमारे अंदर डाह का कोई मतलब नहीं। अगर हम प्रेम रखते हैं तो डाह नहीं होगा। अगर डाह होगा तो वहां प्रेम नहीं होगा। नहीं है प्रेम, इसलिए डाह हो रहा है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। अगर मान लो कि हम प्रेम करते हैं, मान लो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, संसार का प्रेम तो क्षणिक है। मैं कभी ये नहीं कर सकता हूं कि अरे मैं तो देखो जो फलना है ना, वहां पर मैंने तो पता नहीं कितने हजार दिए होंगे दान में, हमने फलना जो है ना, वहां पर तो हमने इतने भंडारे किए होंगे। किस लिए किए भंडारे? अपने नाम बड़ाई के लिए, जैसे संसार करता है। परमेश्वर तो यहाँ करता है कि अगर तुम्हारा दाहिना हाथ दान करता है तो बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, है ना। तो तुम अपना ढोल नगारा क्यों बजवा रहे हो? अगर ढोल नगारा बजवा रहे हो तो प्रभु का वचन कहता है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं, क्योंकि वो ढोल नगारा बजाने के लिए ही ये सब कर रहा था। लेकिन अगर हम परमेश्वर से कुछ चाहते हैं तो हम गुप्त में सब काम करेंगे। हालेलुया। वैसे देखो बहुत ज्यादा काम करने पर गुप्त रह नहीं जाता है कुछ, क्योंकि जब आग लगती है तो धुआं भी जरूर उठता है। हालेलुया। और फूलता नहीं, प्रेम फूलता भी नहीं है, गुब्बारा भी नहीं बनता है प्रेम। जो वास्तव में प्रेम है वहां गुब्बारा बनने के लिए गुंजाइश नहीं होता है। हालेलुया। वह अनरीति नहीं चलता, अनरीति नहीं चलता, मतलब कुपथ पर नहीं चलता है। प्रेम है तो जो रीति है, जो परमेश्वर की रीति है, जो प्रेम की रीति है, उस रीति से बाहर जाके वो नहीं करेगा। हालेलुया। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। हालेलुया। अपनी भलाई नहीं चाहता। अगर वास्तव में जो सच्चा प्रेम है ना, वास्तव में जो परमेश्वर से प्रेम करता है, आप देखो प्रभु के लोगों को आप देखोगे, हमने भी कुछ लोगों को देखे हैं, दुनिया उनको जानती है, लेकिन उनको कहो यहाँ आप बैठ जाओ तो बैठे रहेंगे वो, वहां कहोगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो रहेंगे वो, कोई विरोध नहीं। अरे मुझे इतने लोग जानते हैं, मैं तो छाया हुआ हूँ दुनिया में, मुझे कैसे कोई एक मामूली सा आदमी कह रहा है बैठने के लिए, मैं बैठ गया। अच्छा, इतना बड़ा मैं छोटा मोटा हूँ क्या? अरे भैया तुम भी छोटे ही हो, प्रभु ने तुम्हें बड़ा किया है, तो तुम्हारा क्या है उसमें? है कुछ? और झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। अगर कोई छोटी मोटी बात हो गई,
झुंझलाने का मतलब है कि उस पर जो है ना बिल्कुल झुंझलाने नहीं लग जाता है, क्रोधित नहीं हो जाता है और उसका बुरा नहीं मानता है। हालेलुया। कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। ये है सच्चा प्रेम। ये बुराई से आनंदित नहीं होता है, ये सत्य से आनंदित होता है। परमेश्वर को हमेशा सच से प्रेम है और वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो सहन करना भी हमारे अंदर होगा, सहन शक्ति भी हमारे पास होगी और हम सब बातों की प्रतीति करते हैं। इस बाइबल के अंदर मुझे लगता है कि इस संसार की ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई ऐसा बात नहीं होगा जिसका कि उदाहरण नहीं है कि परमेश्वर ने किस तरह से जमीन में गरे हुए लोगों को उठाया, किस तरह से मरे हुए लोगों को जिंदा किया परमेश्वर ने, किस तरह से जन्म के अंधों को आंखें दी और वो देखा, किस तरह से भिखारियों को परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य में बिठाया। हर एक बात की उदाहरण है। तो जब हम ये सब बातें जानते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पर विश्वास भी करेंगे कि ये सत्य है। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर ने नहीं किया है, क्या कम किया है? क्या हम अपने जीवन को भी अगर देख लें ना, तब भी हमारे अंदर एक विश्वास होगा और एक आशा होगी कि जो चीज कम है हमारे जीवन में, अगर परमेश्वर चाहेंगे तो वो भी पूरा करेंगे। आमीन। और सब बातों में धीरज रखते हैं कि समय आएगा तो परमेश्वर देगा। आप देखो, यूसुफ 16-17 साल का था जब वो बेचा गया था। कितने साल तक, क्या लगता है आपको, 16-17 साल में ही प्रधानमंत्री बन गया होगा? दाऊद भी तो छोटे से उम्र में ही गोलियत को मारा था और परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था, लेकिन राजा कब बना? उसके 20-30 साल बाद राजा बना वो। परमेश्वर ने इजराइल से वादा किया था, सबसे पहले अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरे वंश को कनान देश दूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। कितने साल बाद दिया? 430 साल वो गुलामी में रहे थे, कम से कम 500-600 साल बाद। लेकिन परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया और वो हमेशा ही पूरा करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए प्रेम की ये सब निशानियां हैं। और प्रेम के बारे में जो बातें हैं वो क्या है? प्रेम कभी टलता नहीं है। जो सच्चा प्रेम है वो कभी टलता नहीं है, वो फल जरूर लाता है। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। क्या कर रहा है? भविष्यवाणियां क्या है? इस बाइबल के अंदर जो है, बाइबल विद्वान जो बताते हैं कि इसके अंदर जो है करीब करीब 2500 से ज्यादा भविष्यवाणियां इसके अंदर है, जिसमें से तकरीबन 2000 भविष्यवाणियां जो है ना वो पूरी हो चुकी है और 500 के करीब और भविष्यवाणियां हैं जो अभी कुछ पूरा हो रहा है, कुछ आगे होना है। हालेलुया। तो आप ये सोचो कि भविष्यवाणी का जो है एक उम्र है। किसी भी चीज के लिए अगर भविष्यवाणी की गई कि मान लो फलना की शादी नहीं हुई है, फलना की शादी हो जाएगी, शादी हो गई, भविष्यवाणी खत्म, उसके बाद उस भविष्यवाणी का कोई मतलब नहीं है ना? भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। ज्ञान भी कब तक है? जब तक मनुष्य जीवित है तभी तक तो ज्ञान है। और मान लो किसी का दिमाग विक्षिप्त हो जाए,
आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा उदाहरण, जो ना वशिष्ठ नारायण सिंह थे, हमारे बिहार के, भारत के महान गणितज्ञ। क्या हुआ, पागल हो गए तो उसके बाद उनका ज्ञान किस काम कर रहा है? विक्षिप्त हो गए थे, पागल हो गए थे, डिप्रेस्ड हो गए थे। क्या उस समय में किसी का ज्ञान काम आता है क्या? कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज उनका दिमाग था। तो वही है, इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। क्या है? जो मनुष्य का ज्ञान है वो अधूरी है, जो मनुष्य का भविष्यवाणी है वो भी अधूरा है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। क्या है सर्व सिद्ध? सर्व सिद्ध तो केवल परमेश्वर है। जब परमेश्वर आपके जीवन में आ जाता है, जब आपके हृदय में आ जाता है, तो जो आपका अधूरापन है वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। क्योंकि उसके बाद वो बोलेगा आप में होकर के, वो आपको चलाएगा जहां जाना है, जो आपके लिए सही उचित स्थान तैयार किया गया है, वहां वो लेके जाएगा आपको। तो जो अब तक आप दरवाजे टटोल रहे थे, वो टटोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चलाएगा। उसको मालूम है कि द्वार किधर है। हालेलुया। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, छोटा बच्चा पहले तो अ म प बोलना शुरू करता है, फिर जो है वो तुतली सी जो है कुछ बोलना शुरू करता है। इसी तरह से हम स्कूल में जाते हैं तो अ आ स्वर व्यंजन सीखते हैं, फिर हम दो हरफी तीन हरफी ऐसे करके हम सीखते हैं, है ना। लेकिन जब हम ये सब चीजें सीख जाते हैं तो हम फिर तो दोबारा नहीं जाएंगे ना कि हम हाथ रख के कैसे अ लिखें, कैसे ई लिखें, कैसे ऊ लिखें, नहीं जाते ना, क्योंकि हम सिद्ध होते चले जाते हैं। तो फिर से अधूरेपन के रास्ते पर हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। अभी हमारे मन में 10 तरह की भ्रांतियां हो सकती है, 10 तरह की बातें हो सकती है, क्योंकि अभी प्रभु हमारे सामने नहीं है ना, फिजिकली नहीं है, आत्मिक रूप से है। और आत्मिक रूप जो है इन आंखों के सामने अदृश्य है, इन आंखों से हम आत्मिक रूप को नहीं देख सकते हैं। इसलिए यहां पर कह रहा है कि अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। आप देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला था कि तू अपने बेटे इसहाक को ले ले और मोरिया पहाड़ पर तू जा और वहां पर मेरे लिए अपने बेटे का बलिदान कर, है ना। समय बीता, फिर मूसा का टाइम आया, परमेश्वर ने उसको दिखाया, क्या दिखाया? तंबू का स्वरूप दिखाया कि मेरे लिए कैसा तंबू बनाओ। क्या वो आज है तंबू? है तंबू? या वो मोरिया पहाड़ आज है जहां बलिदान चढ़ाने के लिए बोले थे परमेश्वर ने? किधर समय बीता तो जो बाचा का संदूक था, दाऊद के समय वो बाचा का संदूक लेके चला जाता था। अगर युद्ध है तो उस युद्ध में भी जो याजक लोग हैं वो बाचा का संदूक लेके आगे आगे चलते थे और तब दाऊद विजयी होता था। हालेलुया। क्या आज उनका जिक्र है? आज हम जानते हैं? नहीं जानते ना उसके विषय में। फिर समय आया जब परमेश्वर ने सुलेमान के जरिए एक भव्य मंदिर बनवाया।
और बहुत सारे उसके विषय में वरदान दिए। आज है वो सब चीज, वो मंदिर भी तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया? क्योंकि वो सब जो चीजें थी ना, वो सब सिर्फ एक छाया थी, असली नहीं था। क्या परमेश्वर जहां रहेगा उसको कोई हाथ भी लगा सकता है क्या? वहां तो थोड़े थोड़े से, जब तंबू था, थोड़े थोड़े से बातों के लिए परमेश्वर कुपित हो जाते थे तो आग गिरती थी और वहां तुरंत के तुरंत लोग जल के खत्म हो जाते थे। तो ये सब कैसे रह जाते? हालेलुया, क्योंकि वो सब प्रतिबिंब थे। अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं वो सब के सब जो है एक छाया ही है। लेकिन जब असली आएगा तो फिर छाया का कोई महत्व रह जाएगा क्या? अगर मान लो कि इस घर में जो है अभी रोशनी नहीं है, असली रोशनी जो सूरज की रोशनी है वो नहीं है, इसीलिए हम ये सब जला रहे हैं ना। अगर वो रोशनी आ जाएगा तो उसके सामने इसका कोई महत्व रहेगा क्या? ऐसे ही जिस दिन प्रभु का आगमन होगा तो ये जितनी भी चीजें हैं, भविष्यवाणियों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, अन्य भाषा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, चंगाई का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। सामर्थ्य के काम आपने 1 लाख को एक बार हाथ उठाया और वो उछलने लगे हवा में, वो उससे आपका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा जाएगा। आपने प्रेम रखा कि नहीं रखा परमेश्वर से, और रखा तो कितना रखा। और उसी तरह से जो भी काम आपको दिए गए थे, जो परमेश्वर ने दिए थे, जो लोग आपको दिए थे परमेश्वर ने, उन लोगों से आपने किस तरह से प्रेम रखा? प्रेम रखा भी या नहीं रखा? आपने अपने बच्चों को तो बच्चा समझा, दूसरे को मच्छर समझा, है ना? आपने अपने आप को तो बहुत प्रेम किया कि आपके बदन पर जो है ना एक कहीं दाग धब्बे ना आ जाए, लेकिन दूसरों को आपने क्या समझा? आपने अपने भूख को तो बहुत महत्व दिया, लेकिन दूसरे के भूख को कितना महत्व दिया? हर एक चीजें वहां पर हिसाब होगा, क्योंकि वहां जो है ना, जो असली वाला है ना, वो आएगा। हालेलुया। और असली वाला जो है ना अपने सिंहासन पर बैठेगा और वो न्याय करेगा। इसीलिए यहां पर कह रहा है कि अभी सब कुछ हमें धुंधला दिखता है, लेकिन उस समय आमने सामने देखेंगे। उस समय मेरा ज्ञान, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। जो वास्तव में मेरी पहचान है, मैंने क्या किया नहीं किया, कितना सही कितना गलत, वो उस समय सब कुछ शीशे की तरफ साफ होगा। जैसा मैं वास्तव में हूं, मैं भेड़ के खाल में भेड़िया हूं या भेड़िए की खाल में मेमना हूं, ये सब कुछ उस समय में बिल्कुल साफ और स्पष्ट तरीके से आएगा परमेश्वर के सामने। मेरा जो बिल्कुल असली चेहरा है वो दिखाई देगा। हालेलुया। पर क्या कर रहा है कि पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थाई हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। क्या कर रहा है कि विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थाई है। विश्वास भी अस्थाई है, आशा भी अस्थाई है, क्योंकि हमारा आशा जो है किसी मनुष्य पर नहीं है, किसी सांसारिक चीज पर नहीं है। हमारी जो आशा है वो उस प्रभु पर है, उस परमेश्वर पर है, जिसने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं, और मैं जब तैयार कर लूंगा ना, जब ढलाई वाला प्लास्टर वलस्टर सारा कुछ हो जाएगा ना, पूरा जो फर्निशिंग हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आकर के तुमको लेके जाऊंगा। हालेलुया। ये हमारे लिए आशा है, ये हमारे लिए आशा है। संसारिक दुख, क्लेश, परेशानी, ये सब हमारी उस आशा को छीन नहीं सकते हमसे। और हमारा विश्वास भी है कि जो परमेश्वर ने बोला है, उसी परमेश्वर ने बोला है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन इस भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने बोला है, जो वादा किया है, उसका एक बिंदु भी पूरा हुए बिना टलेगा नहीं।
लेकिन फिर लास्ट में क्या बता रहा है, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। वो कौन सा प्रेम है? वो उसी परमेश्वर का प्रेम है जो हमें हर चीज पर जीत दिलाता है। आमीन। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये वचन हम सबके जीवन में प्रभाव लाएगा और हम सबके जीवन में ये काम करेगा, हम सबके जीवन में बदलाव आएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।